हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 15 तारीख को पीएनबी के वकील ने जो एडजमेंट लिया उसकी कलाई धीरे धीरे खुलने लगी है। पता तो हमको कल ही चल गया था कि जिस प्रकार जल्दीबाजी में पर्सन डिफिकल्टी लिखा था उसका रीजन भी सही नहीं था, और जो आईबी और यूएफबी के बीच में जो मीटिंग हुई थी दरअसल वो हड़ताल रोकने के लिए नहीं थी। उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। एक एक्चुअली किस बात के लिए मीटिंग हुई थी, बहाना हड़ताल रोकने का था, लेकिन इनमें सहमति बनी थी कि किस प्रकार से पेंशन अपडेशन केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रोका जाए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने स्पष्ट कह रखा है कि इस प्रकार की हरकतें एडजमेंट के लिए नहीं होंगी। सोची समझी चाल के तहत कॉन्स्पिरेसी के साथ इसको रोका गया। और मुझे पता चला पाटनी साहब से, उनके पास कोई मैसेज आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडजमेंट हो चुका है, नई तारीख का पता नहीं है। अब सही है या गलत है ये तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो में हमारे व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन होता है, दिस एडजमेंट रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द हियरिंग ऑन 15/1/2026 इज मेड बाय पीएनबी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की इंस्ट्रक्शंस पर इस एडजमेंट को मांगा गया था। पीएनबी ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल अपीयर फॉर पीएनबी टू अपोज द पेंशन अपडेशन, और पेंशन अपडेशन के केस की लड़ाई के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर होंगे पीएनबी की ओर से। यानी वकील बदल दिया गया। पहले वाला वकील हट गया, बहाना लगा के दूसरा वकील। यदि यह सही है और हमें सही लग भी रहा है तो सबसे पहली बात यह है कि पीएनबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल साहब क्यों लड़ेंगे? लड़ते हैं तो क्या पीएनबी ही इस देश की संस्था है? क्या जो कर्मचारी हैं 8 लाख बैंक पेंशनर हैं वो क्या सॉलिसिटर जनरल के, भारत सरकार के कुछ नहीं लगते? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? क्या इस देश के सिटीजन्स नहीं है? आखिरकार पीएनबी का केस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्यों लड़ेंगे? वो लड़ेंगे तो भारत सरकार के पक्ष से लड़ेंगे, डीएफएस की ओर से लड़ेंगे, बैंकों की ओर से प्राइवेट वकील लड़ेंगे, ना कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यदि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बैंकों की ओर से लड़ाई लड़ते हैं तो सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि भारत सरकार बैंक पेंशन अपडेशन के खिलाफ है। और ये सबका साथ, सबका विश्वास, ये सबका लगा करके ये सारी बातें जो होती हैं वो खोखली और थोती हैं। एक बात और इसमें छिपी हुई है, क्योंकि पीएनबी ने पेंशन फंड को लेकर के कोई 3,000 करोड़ बताता है, कोई 4,560 करोड़ बताता है, आईओबी का भी बताता है। पेंशन फंड लेकर के पेंशन फंड का पैसा निकाला था। जो निकाल नहीं सकते थे वो लॉफुल अनलॉफुल एंट्री थी। उससे बचने के लिए, क्योंकि इनके गले की फांस बनेगा अब वो कि इनको जब पूछा जाएगा कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा तुमने जो पैसा निकाला था वो क्यों निकाला था। और निकाला तो इसलिए निकाला था कि वहां सरप्लस फंड थे, वो चाहते थे कि सरप्लस फंड को यहां से निकाल लिया जाए और अपने काम में ले लिया जाए, जबकि निकाल नहीं सकते थे। वो इररिवोकेबल फंड है। एक बार वहां पैसा जमा हो गया तो केवल और केवल वो बेनिफिशियरी को जाएगा, न कि उसको जो इसको दे रहा है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। इस समय बैंकों ने जितना भी पैसा पेंशन फंड में दे रखा है वो इररिवोकेबल फंड है, वो केवल और केवल बेनिफिशियरीज के लिए है, न कि बैंकों को वापस देने के लिए। ये गले की जो फांस इनकी बनी हुई है, इस गले की फांस से बचने के लिए केवल और केवल एडजमेंट मांगा। और 32 साल से जिस केस में केवल और केवल तारीख पर तारीख चल रही थी, ये बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही इसकी सुनवाई आई, इन्होंने अपने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। तो पहले तो भारत सरकार ही हमें ये बताए कि क्या आपकी ओर से आपने सॉलिसिटर जनरल को अलाउ कर दिया है कि वो पीएनबी का केस लड़े, और ऐसी क्या मजबूरी है कि पीएनबी का केस पेंशन अपडेशन के बारे में आकर के सॉलिसिटर जनरल साहब लड़े। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सॉलिसिटर जनरल साहब से कि यदि आप पीएनबी को बचाना चाहते हो, जो इलीगल एक्टिविटी की है फंड निकाल करके, तो बचाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन
हमारा जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उसमें किसी प्रकार की अपोजिट बहस नहीं होनी चाहिए। यदि अपोजिट बहस होती है तो हम ये समझेंगे भारत सरकार का ही वो कदम है, भारत सरकार की ही वो सोच है, भारत सरकार ही हमको अपना अधिकार लेने से रोक रही है, जो कि संवैधानिक नहीं है। दोस्तों, ये जितना भी जो कुछ हो रहा है, पिछली बार भी जो हुआ था अब लिंक हो रहा है उसका। पिछली बार भी जो हुआ था वो भी भारत सरकार के कहने पर हुआ था। इन्होंने हालांकि एक एप्लीकेंट का वकील और एक रेस्पोंडेंट का वकील दोनों को मना करके वो काम कर लिया था। इस बार पीएनबी को आगे करके पीएनबी के वकील कर दिया, और ये तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे भी करके कि सुप्रीम कोर्ट के उस डंडे से बचा जाए जो इनसे पूछा जा सकता है। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इनसे पूरे पेंशन फंड का हिसाब किताब लेगा, कहां जाता और कहां आता है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है वहां पे, और उस रकम को हड़पने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या हम बहुत नहीं जाएंगे, हम तो ये कहना चाहते हैं सॉलिसिटर जनरल साहब से भी और भारत सरकार से भी, आप हमारे भी हो और हम आपके भी हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशनर्स इस देश के बाहर के नागरिक हैं या पाकिस्तान के हैं। आप लड़े, खूब लड़े, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लड़ने से यदि पेंशनर्स का अहित होता है तो यही समझा जाएगा कि भारत सरकार का सबका साथ और सबका विश्वास का जो नारा है बिल्कुल एकदम झूठा है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। हम भारत सरकार को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये बताना चाहते हैं कि आपकी ओर से यदि पेंशन अपडेशन का किसी प्रकार से अपोज किया जाता है तो एक अच्छा इंप्रेशन इस देश में नहीं जाएगा, एक बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो रीतियां हैं, आपके जो विचार हैं, आपके सिद्धांत हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी प्रेज होती है। लेकिन घर में ही इस प्रकार का माहौल बना दिया जाए कि लोग कहें कि नहीं ये सब झूठे हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जब निकला कि भारत सरकार के कहने पर पीएनबी ने एडजमेंट लिया और उनका केस सॉलिसिटर जनरल से लड़ेंगे, तो हमें पता था कि ये काम होगा, क्योंकि पीएनबी काम ही ऐसा करके बैठा हुआ है। अपने घमंड में आकर के वहां से पैसा निकालता है जो निकाल नहीं सकता। इररिवोकेबल फंड से किसी प्रकार कोई भी पैसा निकालता है वो एक प्रकार का मिसडीड है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज उस पर्टिकुलर व्यक्ति को झेलने पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आप उसको बच जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन होना चाहिए। हमारा पेंशन अपडेशन होता है, आप पीएनबी के मैनेजमेंट को बचा लेते हो, यू नो एंड द पीएनबी मैनेजमेंट नो, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद दैट। और यदि आप हमारा भी विरोध करते हो तो हम ये मान के चलेंगे कि आप जो करप्ट लोग हैं, जो अपकृत्य करते हैं, आप उनके बचाव में खड़े हो, और इवन इंडिकेशन जाएगा कि आप सरकारी वकील हो, सरकार भी उनके साथ ही खड़ी हुई है। अब इसको यहीं में खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।